नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BK चौधरी। डॉक्टर साहब PMCH में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये जनरल फिजिशियन और सांस संबंधी मामलों में एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हाँ, आज हम लोग जानना चाहेंगे शुगर टेस्ट के बारे में। शुगर लोग करवाते हैं PP, उसके बाद करवाते हैं फास्टिंग, देन H1, तीनों के बारे में आप डिटेल दर्शकों को बताएं जी। टेस्ट क्या होता है, कैसे हम माने जी अब डायबिटिक में हम आगे लाइन क्रॉस कर गए, और कहाँ हो जाए तो मान लीजिए अब दवा की ज़रूरत हो। आम भाषा में डायबिटीज़, मधुमेह को कैसे परिभाषित करते हैं। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी एक सवाल पूछते हैं कि कैसे डिफ़ाइन करोगे कि डायबिटिक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी परिभाषा अलग दी। तो हम लोग देयर आर 3 थिंग्स: फास्टिंग, PP, HbA1c। तो फास्टिंग का कट ऑफ जो है 126 है, WHO ने रखा है। PP का 60 ईयर्स से कम लोगों को 180, और 60 ईयर्स से ऊपर जो एल्डरली लोग हैं उनमें 200। और तीसरा HbA1c 6.5, 6.5। 3 में से 2 अगर कॉन्टिन्यूसली 2 ओकेजन पे बढ़े हुए हैं तो ही इज़ ए डायबिटिक। ये परिभाषा हुआ डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ को परिभाषित करने में 3 चीज़ हो गया। क्या क्या? फास्टिंग ब्लड शुगर, PP एंड HbA1c। ऐसा नहीं कि बहुत लोग सिर्फ फास्टिंग बढ़ गया तो वो डायबिटिक हो गया। बहुत गलत भ्रांतियाँ लोगों में, समाज में एक्चुअली जानते नहीं। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एक्चुअली डायबिटीज़ को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर 126 कट ऑफ है, उससे ज़्यादा आ रहा है। PP 180 या 200, HbA1c 6.5। 3 में से 2 अगर 2 कॉन्टिन्यूस या कॉन्जिक्यूटिव ओकेजन पे मौक़ों पर अगर बढ़ा हुआ रिपोर्ट्स है दोनों का, तो हम लोग इसको, ऐसे पेशेंट को हाई सस्पेक्ट करके डायबिटिक घोषित कर देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अब सवाल उठता है ट्रीटमेंट किसका किया जाए। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कई श्रेणियों में है। पहला है कि डाइट से करते हैं, दूसरा फिजिकल एक्टिव, शारीरिक परिश्रम से करते हैं, और तीसरा है कि डाइट, शारीरिक परिश्रम एंड ड्रग्स, दवाएं। तो दवा किसको चलेगा उसका भी इंडिकेशन है, हर चीज़ इंडिकेशन है। ऐसा नहीं कि किसी को शुगर बढ़ा हुआ चलो दवा शुरू कर देते हैं आज से। वो हर चीज़ का प्रोटोकॉल बना हुआ है। बहुत क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट साइंस है, सब लोग नहीं जानते। बहुत आसानी से बिहार में हर आदमी, हमारे देश में डॉक्टर बन गए हैं। दवा दुकान वाले हों, चाहे जांच वाले हों, चाहे कोई हो, आम पब्लिक भी, अगर हम तो पैसा लेके प्रैक्टिस करते हैं तो बताते हैं। यहाँ लोग ऐसे हैं जो बिना पूछे हुए भी बता। इसलिए इतना आसान नहीं है। पहले डायबिटीज़ को जानिए, डिफ़ाइन कीजिए डायबिटीज़ है क्या। डायबिटिक अगर डिसाइड हो गया कि है तो फिर ट्रीटमेंट शुरू किए, उसको मौका दिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अभी हमारे वर्ल्ड में 2 फाड़ है डायबिटिक्स में। चूँकि हम, आई एम नॉट ए डायबिटोलॉजिस्ट, लेकिन हम MD हैं, हम PM सीनियर डॉक्टर हैं, तो हमारे कई पेशेंट रेस्पिरेटरी के हैं जो डायबिटिक्स भी हैं, तो उनको हम डायबिटीज़ का भी इलाज कर देते हैं। तो अभी 2 फाड़ है। एक ग्रुप कहता है कि जैसे ही डायबिटीज़ पता चले इंसुलिन शुरू कर दो, और दूसरा ग्रुप है कंजर्वेटिव अप्रोच का, वो कहता नहीं ओरल टैबलेट्स दो, नहीं सुने उसको बचा के रखो तब इंसुलिन दो। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। इस पे हर डॉक्टर का अपना अप्रोच अलग है। मेरा अप्रोच है कि हम पहले डाइट और शारीरिक परिश्रम और दवाओं से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन का इंडिकेशन फ्यू है, कुछ है, ऐसा नहीं कि सबको इंसुलिन चला दिया जाता है। तो ये भ्रांति भी लोग ख़त्म करें हम। और बहुत लोगों को आजकल डायबिटीज़ होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा। हम लेबर क्लास में देख रहे हैं आजकल। तो देखा एक मेरे उस क्लिनिक में, राजीव नगर क्लिनिक में देखा एक पेशेंट 1200 को वो इंसुलिन पेन लगा के पहुंचा हुआ था। ही वॉज ए लेबर। हम बोले, तुम क्या लगाए हो? तो सर हमको एक डॉक्टर साहब लिख दिए हैं। हम, तुम इंसुलिन ले पाएगा? 1200 तो तुम्हारे सारे पेन का दाम है। हमने उसको हटाया, इंसुलिन पेन ओरल टैबलेट्स पर रखा। रिपोर्ट लेके 1 वीक बाद आया, उसका घटना शुरू हो गया, टैबलेट्स पे छोड़ दिए हैं उसको। डॉक्टर साहब, ये बताएं, कई बार इन सब जांच के अलावा पेशाब की जांच भी करवाते हैं, उनसे भी पता चलता है क्या शुगर डायबिटिक है कि नहीं है? ठीक है, पेशाब का जांच हर के लिए पॉसिबल है। बहुत लोगों के लिए एम्बैरसिंग भी होता है, महिलाओं के लिए खासकर। हमारा जो देश है इसमें बहुत जगह ऐसा भी होता है कि बहुत यूरिनल नहीं है, लैब नहीं है, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो ऐसे कंडीशन में खून का जांच जो हमने बताया 3 क्राइटेरिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यूरिन का कॉरेस्पॉन्डिंग, कई बार ऐसा होता है
कई बार ऐसा देखा गया है कि शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ यूरिन में नहीं आया। बहुत लोग सिंपली गांव में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, लो ना पेशाब तुम्हारा देख लेते हैं करके, तो उसका पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नहीं भी आ सकता है। कई बार ऐसा होता है जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक किडनी हो जाता है जिनको, वो लोग यूरिन में नहीं आता है लेकिन ब्लड में शुगर बढ़ा रहता है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग इसको यूरिन बोला जाता है। इसलिए यूरिन ब्लड का भी कराते हैं और यूरिन का भी कराते हैं, तब दोनों के सामंजस्य के रिपोर्ट से फाइनली कंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली यूरिन में आ गया या नहीं आया तो डिसाइड कर लिए। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। जो हमने ब्लड का 3 टेस्ट बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि शुगर पेशेंट कौन कौन सा टेस्ट करवाएं, जिसमें फास्टिंग है, पीपी है, HbA1c है, इसके अलावा आप पेशाब की जांच भी एक ऑप्शन है। तो कई बार इसमें देखा गया है जो पेशेंट हैं वो तीनों ही जांच खुद भी दवा करने लगते हैं। जांच करवाया और दवा लेना चालू कर दिया, बाद में पता चलता उनको इंसुलिन लेने की नौबत आ गई। नहीं, आप एक्सपर्ट के पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं, और इसके अलावा अगर इलाज करवाएंगे तो इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा और इंसुलिन की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपना कमेंट भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।